हेलो स्टूडेंट्स, ये बच्चों रिलेशन और फंक्शन क्लास 12th का हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। पढ़ा था हम लोगों ने कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है, और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट सेट में है उनका खुद के एलिमेंट के साथ रिलेशन, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। सिमेट्रिक रिलेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिमेट्रिक रिलेशन का पढ़ा था हमने कि अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन भी होना चाहिए। और ट्रांजिटिव क्या पढ़ा था कि अगर ए का बी से है और बी का सी से है तो ए का सी से रिलेशन भी होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में पढ़ा था। तो उसी पे बेस्ड बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं। इसमें लोग फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा, रिलेशन आर इन द सेट ए इज डिफाइंड एज, आर जो है वो एक्स वाई है और 3x माइनस वाई की वैल्यू 0 है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि y की वैल्यू 3x है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। तो इसका मतलब रिलेशन में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6, 3 रखेंगे तो 9 और 4 रखेंगे तो 12। 5 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे जो a में जो एलिमेंट है वो 14 तक है, और अगर मैं x की जगह 5 रखूंगा तो 15 आ जाएगा, और 15 तो इस सेट में है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारे 4 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। क्या चेक करना है हमें, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो बच्चों ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि यहाँ देखो 1 से लेके 14 तक नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन 1 का ना तो 1 से रिलेशन है ना 2 का 2 से है। भाई अगर यहाँ पे 1 से लेके 14 तक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 1 2 2 3 3 4 4 से लेके 14 14 होना चाहिए, पर वो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 1 3 है तो 3 1 भी नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, 1 3 है 3 9 है, यानी कि ए बी है और बी सी भी है, तो ए सी भी होना चाहिए, यानी 1 9 होना चाहिए, तो 1 9 भी नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। यानी कि इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। दूसरे की बात कर लेते हैं, y की वैल्यू बच्चों जो है वो हमारी x प्लस 5 है और x की वैल्यू 4 से कम है हमारी, ठीक है। 4 से क्या हमारी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दूसरे वाले में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, 2 रखेंगे तो 7 और 3 रखेंगे तो 8। x की वैल्यू हम 4 से छोटी रख सकते हैं, 4 से बड़ी तो हम रख नहीं सकते। तो 1 6 2 7 और 3 2। तो देखो बच्चों यहाँ पे डबलेट नहीं है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 6 है तो उल्टा भी होना चाहिए, 6 1 भी होना चाहिए। और ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, पहली चीज तो यहाँ पे ए बी है, बी सी और सी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 6 है हमारे पास। तो दूसरी चीज क्या है हमारी कि अगर एक्स जेड हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं है, वही 1 6 है और 6 से शुरू होने वाला कोई नंबर ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये तो बात खत्म हो गई। 2 7 की बात करें तो 7 पे खत्म हो रहा है, 7 से कहीं शुरू नहीं हो रहा है। और अगर हम 3 8 की बात करें तो भी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से ये ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है।
तो खत्म हो गया हमारा। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे। सेट ए में 1 2 3 4 5 6 है और रिलेशन में क्या है, y is divisible by x, y is divisible by x। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि जो एक नंबर होता है वो खुद से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब यहाँ तो सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। तो पहले तो इस रिलेशन में देख लेते हैं क्या क्या नंबर आएगा। 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 6 आ जाएगा और तो कुछ नहीं आएगा। फिर 4 4 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा और 6 6 आ जाएगा। ठीक है ना। यानी जो y की वैल्यू है वो x से डिवाइड कर दी है। ठीक है ना। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 2 2 4 2 6 3 6 4 4 5 5 6 6। ठीक है। तो बच्चों देखो ये रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि देखो 1 1 भी आ रहा है, 2 2 3 3 लिखा नहीं है मैंने, 3 3 भी आ जाएगा यहाँ पे, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं भाई, जो भी डबलेट है उनका उल्टा तो डबलेट ही होगा। 1 2 है पर 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। ठीक है ना, सिमेट्रिक नहीं होगा। और अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव की हम बात कर लेते हैं इसमें। तो ट्रांजिटिव में देखो 1 1 है, 1 2 है, तो इसका AC कितना होगा, 1 2 होगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से समझने वाले होते हैं, समझने की कोशिश करें। भाई 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 भी है, AB है, BC है, तो AC भी यानी 1 2 भी है। 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 भी है। तो देखो तो ये ट्रांजिटिव तो हो जाएगा, ट्रांजिटिव ये हो जाएगा। अगर आप AB और BC के बाद AC चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब कि ये हुआ कि ये यहाँ पे ट्रांजिटिव तो हो जाएगा। फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं। फोर्थ वाला क्या है, relation R in the set Z of all integers defined by x, y such that x minus y is an integer। तो देखो बच्चों ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर दो नंबर सेम है तो उनका डिफरेंस तो 0 आएगा, तो वो तो इंटीजर ही होगा हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो देखो बच्चों चाहे आप 1 2 लो तो 1 2 लो या 2 1 लो, 1 माइनस 2 भी इंटीजर होगा, 2 माइनस 1 भी इंटीजर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। मतलब देखो ट्रांजिटिव में क्या होगा, ए बी का जो रिलेशन, ए बी जो है वो बी सी के बराबर भी होना चाहिए। मतलब ए का बी से रिलेशन है तो बी का सी से होना चाहिए, और वही रिलेशन ए सी का होना चाहिए। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं 1 2 ले लूं, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, ये तो इंटीजर है। 2 3 ले लूं तो ये 2 माइनस 3 भी कितना होना चाहिए, -1। और 1 3, ये 1 माइनस 3 ये भी -2 हो जाएगा, यानी ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की।
इसमें पहला है एक्स फॉर वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो हमें बताना है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो देखो जो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक्स एक्स होता है, यानी सेम का सेम से रिलेशन होता है। तो भाई खुद कोई आदमी खुद अगर कहीं काम कर रहा है तो उसका खुद का खुद से तो रिलेशन है ही ना, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं कि अगर एक्स और वाई साथ काम कर रहे हैं तो वाई एक्स भी साथ काम करेंगे, तो इसका उल्टा भी सही है। ठीक है, और ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। अगर एक्स वाई साथ काम कर रहे हैं और वाई जेड काम कर रहे हैं साथ में, तो एक्स जेड भी साथ में काम करेंगे, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाएगा। बी वाले की बात कर लेते हैं। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ये बच्चों देखो रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि खुद का खुद से रिलेशन है, सिमेट्रिक भी होगा और ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर एक्स और वाई एक साथ रहते हैं तो वाई एक्स भी एक साथ रहेंगे, एक्स वाई साथ रहता है और वाई जेड साथ रहता है तो एक्स जेड भी साथ रहेगा। तो सिंपल सी बात है। सी की बात कर लेते हैं। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यानी एक्स की जो वैल्यू है वाई से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो इसमें एक्स का एक्स से रिलेशन होता है, तो एक्स खुद एक्स से 7 सेंटीमीटर थोड़ी ज्यादा होगा। तो जो सी वाला है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है ना, खुद आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर ज्यादा थोड़ी हो सकता है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर ज्यादा थोड़ी ना होगा, तो छोटा होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर थोड़ी 14 ज्यादा होगा, तो फिर ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना तो ये सिमेट्रिक होगा, ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा। ठीक है ना, डी की बात कर लेते हैं। डी पार्ट की बात कर लेते हैं। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो कोई खुद खुद की वाइफ होगा, कोई खुद खुद की वाइफ थोड़ी ना होगा, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ थोड़ी होगा, फिर भी गलत है। ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। और ई वाले की बात करते हैं तो ना ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल ऊपर वाले केस की तरह है। डी जो ई वाला क्वेश्चन है वो डी वाले की तरह है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ द रियल नंबर, यानी कि जो रिलेशन है वो सबसेट है आर क्रॉस आर का। ठीक है, डिफाइंड एज आर इज ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो अगर मान लो बच्चों मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं 1/2 1/2 ले लेता हूँ। तो 1/2 की वैल्यू 1/4 से छोटी थोड़ी ना होगी। मैं ए की जगह मैंने 1/2 रख दिया और बी की जगह 1/2 रख दिया, तो 1/2 की वैल्यू 1/4 से छोटी थोड़ी ना होगी। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्योंकि सेम नंबर्स पे ये सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव में बच्चों क्या करेंगे हम, मान लो 1,4 पे ये बात सही है कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 16, ये बात सही है। पर क्या 4,1 भी सही है, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, क्या ये बात सही है? ये तो गलत बात है। यानी 1,4 तो सेटिस्फाई कर रहा है पर 4,1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ट्रांजिटिव नहीं है। नॉट ट्रांजिटिव तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है हमारा। उसके बाद हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में बच्चों क्या होगा, हम लोग ट्रांजिटिव में क्या ले लेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया
3,2 और 2,1.5। ठीक है, तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, तो भाई ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये बात सही है, और 4 इज लेस देन इक्वल टू 2,1.5 मिलियन है, तो ये भी बात चलो सही हो जाएगी कि 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। 3 इज लेस देन 4 बिल्कुल सही है, और 2 इज लेस देन 2.25, ये भी बात सही है। पर क्या AC सही है? क्या 3 की वैल्यू 1.5 के स्क्वायर से कम है? नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। हमने क्या बोला, AB की वैल्यू रिलेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, BC की वैल्यू रिलेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो AC की वैल्यू भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो AB और BC तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर AC सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, पढ़िए पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो रिलेशन है वो हमारा इस सेट का सबसेट है, तो जो हमारा रिलेशन है वो सबसेट है इस A क्रॉस A का। तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट है? B की वैल्यू A+1 है, तो यानी A की वैल्यू अगर 1 है तो B की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 3 3 4 4 5 5 6 और 6 7 हमारा नहीं आएगा, क्योंकि 7 इस सेट में एलिमेंट नहीं है। तो देखो बच्चों, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट का डबलेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक की बात करते हैं। 1 2 है तो 2 1 ही नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, वो नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सो दैट द रिलेशन R in R डिफाइंड बाय R इक्वल टू, जो R है हमारा वो क्या है? R क्रॉस R का सबसेट है। हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहली बात है बेटा, रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। देखो, तो रिफ्लेक्सिव में तो सेम एलिमेंट होता है, तो इसका मतलब A की वैल्यू A के बराबर होगी या छोटी होगी, बस सही है, यानी A की वैल्यू A के बराबर तो होगी ना, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में जो है A, B की बात करते हैं, तो अगर A की वैल्यू B से छोटी है, अगर ये बात सही है, तो B की वैल्यू A से छोटी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा पर सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। मान लो AB लिया मैंने, यानी A की वैल्यू B से छोटी है, और BC लिया यानी B की वैल्यू C से छोटी या बराबर है, तो इसका मतलब है कि जो AC है, तो A की वैल्यू C से भी छोटी होगी, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव तो हो गया। ट्रांजिटिव बच्चों हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जो रिलेशन है वो R क्रॉस R का सबसेट है, तो रिफ्लेक्सिव की बात बच्चों कर लेते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? सेम एलिमेंट होता है, तो बच्चों सेम एलिमेंट जो है वो अपने क्यूब के से छोटा कैसे हो सकता है? ठीक है ना भाई, कोई अगर हमारा क्यूब है तो वो अपने उससे छोटा कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। मान लो ए बी लिया है, तो अगर ए की वैल्यू B³ से छोटी या बराबर है, तो B की वैल्यू
ए क्यूब से छोटी या बराबर कैसे हो सकती है? तो ये नॉट सिमेट्रिक भी होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, और हम ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? अगर मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 3 और 3/2, और एक मैंने ले लिया यहाँ पर 3/2, 6/5, मतलब ये 3 और 1.5 हो गया, और ये 1.5 और 1.2 हो गया। तो देखो जो 3 की जो वैल्यू है वो 1.5 की क्यूब से छोटी होगी, ये बात सही है, ये बात सही है। 1.5 का क्यूब, सॉरी 1.5 की वैल्यू 1.2 के क्यूब से छोटी या बराबर होगी, ये बात भी सही है। लेकिन 3 की वैल्यू 1.2 के क्यूब से छोटी नहीं होगी, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। ठीक बच्चों, तो मैंने एग्जांपल लेके देखा कि देखो ए बी पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, बी सी पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, पर ए सी पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं बच्चों। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट गिवन बाय आर इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। बताइए, तो सिंपल दिया गया है, देखो ठीक है ना। देखो यहाँ पर डबलेट तो है नहीं, ये आर में जो है हमारा क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, तो देखो 1 2 है और 2 1 भी है, ठीक है ना, 1 2 भी है और 2 1 भी है, यानी कि ए भी है और बी ए भी है, इसका मतलब सिमेट्रिक तो ही हो जाएगा। और ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव में बच्चों देखो 1 2 है, 2 1 भी है, यानी ए बी है, बी सी है, पर ए सी तो नहीं है ना, यानी 1 1 तो नहीं है ना, ए बी है, बी सी है, पर 1 1 यानी ए सी नहीं है, इसका मतलब ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, वो इक्विवेलेंस होता है। तो सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। एक्स कॉमा एक्स, यानी किसी बुक के पेज खुद के पेज के बराबर तो होंगे ना, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं, अगर x और यानी दो बुक के पेज सेम, यानी x और y के पेज सेम है, तो y और x के पेज भी सेम होंगे, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, अगर x और y दोनों के पेज सेम है, y और z दोनों के पेज सेम है, तो x और z के पेज भी सेम होंगे, यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब क्या हो गया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? So that the relation R in the set A equal to 1 2 3 4 5 given by this is an equivalence relation, so that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। सिंपल सी बात है बच्चों, सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जो हमारा रिलेशन है R, वो क्या है? सबसेट है किसका? A क्रॉस A का। ठीक है, तो इस रिलेशन में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? ए और बी, यानी ए माइनस बी क्या होगा? हमारा इवन होगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन होगा। तो मैं ले लेता हूं यहाँ पे भाई 1 1 हो जाएगा,
यहाँ पे 2,2 भी हो जाएगा, 3,3, क्योंकि इन सब का डिफरेंस 0 आएगा और 0 क्या होगा हमारा इवन नंबर होता है। 4,4 भी होगा, 5,5 भी होगा, 1,3 भी हो जाएगा, 1,5 भी हो जाएगा, 2,4 भी होता है, ठीक है, 3,5 भी हो जाएगा, ठीक, 3,5 भी हो जाएगा और 5,5 तो मैं लिख ही चुका हूँ, ठीक है ना। उसके बाद 4,4 में लिख ही चुका हूँ, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, चलो इतने एलिमेंट हमारे पास आ गए यहाँ पर, ठीक है। इसके उल्टे भी प्रेजेंट होंगे, 5,3 भी प्रेजेंट हो जाएगा, 3,1 भी प्रेजेंट हो जाएगा, 5,1 भी प्रेजेंट हो जाएगा, 4,2 भी प्रेजेंट हो जाएगा। ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए। मतलब इन दोनों नंबर का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या इवन होना चाहिए। 1,3 है, 3,1 5,1 भी हो गया, 2,4 4,2 भी हो गया। हाँ बिल्कुल सही। तो देखो जो रिफ्लेक्सिव तो है ही, क्योंकि सारे डबलेट प्रेजेंट है, 1,1 से लेके 5,5 तक प्रेजेंट है। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं बच्चों। तो देखो सिमेट्रिक भी है ये, क्योंकि अगर 3,5 है तो 5,3 भी है, 1,1 है तो इसका उल्टा भी है। मतलब जो ये रिलेशन है वो अपने आर इनवर्स के बराबर हो जाएगा, तो सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव की बात भी कर लेते हैं। 1,1 है, 1,3 है, तो 1,3 भी है। मतलब ए बी बी सी, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। तो इसमें ए बी है, बी सी है और ए सी भी है, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अगर मतलब ये तीनों हो गए तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा, ठीक है ना। 1,1 है, 1,3 है तो 1,3 भी है, 1,1 है, 1,5 है तो 1,5 भी है, 2,2 है और 2 से तो ग्रुप कोई शुरू हो नहीं रहा, 2,2 है, 2,4 भी तो है, 2,2 है, 2,4 है तो 2,4 भी है। तो मतलब कहने क्या है कि ए बी है, बी सी और ए सी भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। 135 के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। 135, तो देखो 1,1 है, 1,3 है, 1,5 है, तो 3 का 3 से है, 3 का 5 से है। तो बेटा देखो 135 एक दूसरे से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि इनका डिफरेंस इवन आ रहा है। और 2,4 के एलिमेंट क्यों रिलेटेड है, क्योंकि इनका डिफरेंस इवन आ रहा है। पर 135 और 2,4 क्यों रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है। तो अगर मैं ऑड में से इवन को माइनस करूंगा तो ऑड ही आएगा। तो इसका मतलब है ये रिलेटेड क्यों नहीं है, ये रिलेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए ऑड नंबर और इवन नंबर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, so that each of the relation are in the set x belong to z, x की वैल्यू 0 से 12 तक है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि जो r है वो सबसेट है x क्रॉस x का, e क्रॉस e का, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारी, 0 1 से लेके कहाँ तक है, 12 तक, 0 1 से लेके कहाँ तक है, 12 तक। तो देखो जो ये a माइनस बी से मल्टीपल ऑफ 4, इस जैसा क्वेश्चन तो बच्चों हम पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट वाला। अगर हम ए की बात करें तो ए यानी कि ये तो मॉड ऑफ ए माइनस ए कितना होगा, 0 होगा, तो ये तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, अगर a कॉमा बी 4 का मल्टीपल है तो b कॉमा ए भी 4 का मल्टीपल होगा, इसका मतलब सिमेट्रिक ये भी होगा। और ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं कि अगर ए बी यानी a माइनस बी 4 का मल्टीपल और b माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होगा, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है बच्चों वो तो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, और क्या पूछा गया है? और तो कुछ भी नहीं पूछा गया। हम दूसरे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। इसको मान लेता हूँ ए पार्ट, इसको मान लेता हूँ बी पार्ट। ए कॉमा ए, तो भैया ए तो ए के बराबर होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। ए कॉमा बी की बात करते हैं, अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा, तो यानी ये सिमेट्रिक भी है। और अगर ए बी बी सी यानी ए बी के बराबर और बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो है हमारे क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो पहले केस में वन से रिलेटेड जो एलिमेंट है वो कितने होंगे? भाई पहले केस में जो वन से रिलेटेड एलिमेंट है वो क्या होगा? वन भी होगा, 5 होगा और 9 होगा। और दूसरे केस में जो बी वाला केस है, वन से रिलेटेड एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे? 1 होगा, ठीक है। बस 1 ही होगा, और क्या होगा? तो 1 से रिलेटेड 1 हो गया, क्योंकि 1 1 के बराबर ही हो सकता है और किसी के बराबर तो हो नहीं सकता। तो बच्चों ये 9th वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। हम 10th वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10th वाले क्वेश्चन में क्या है? गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो एक हमें रिलेशन देना है। रिलेशन क्या है? तो रिलेशन हमें देना है कि एक रिलेशन ऐसा हो जो सिमेट्रिक हो पर ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही वो हो। तो एक रिलेशन लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मान लो मैंने एक सेट मान लिया यहाँ पे 5 6 7, और मैंने मान लो यहाँ पे रिलेशन लिख दिया। रिलेशन क्या लिख दिया? 5 6 लिख दिया और 6 5 लिख दिया, ठीक है ना। 5 6 लिख दिया और 6 5 लिख दिया, तो आप देख सकते हो सिमेट्रिक तो है और ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव। सिंपल। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। एक ऐसा रिलेशन लिखो जो ट्रांजिटिव हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना सिमेट्रिक हो। तो एक रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं? ये हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी। तो बच्चों देखो ट्रांजिटिव तो हो जाएगा पर ना तो रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही सिमेट्रिक होगा। तो उसी तरह अब देखो बेटा, पहले हम जितने भी क्वेश्चंस कर चुके हैं उसमें से भी आप एग्जाम्पल ढूंढ के लिख सकते हैं। तीसरे वाले की बात करते हैं हम लोग। तीसरे वाले में क्या है? मान लो मैंने एक सेट मान लिया यहाँ पे 4 6 8, ठीक है। और मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया यहाँ पे। हमें क्या बताना? रिफ्लेक्सिव हो पर ना तो सिमेट्रिक हो ना ट्रांजिटिव। तो मैं लिख दिया 4 4 6 6 और 8 8, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया हमारे। अगर ये रिफ्लेक्सिव हो गया, 4 4 लिख दिया, उसके बाद मैंने 4 6 लिख दिया, 6 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 6 8 लिख दिया और 8 6 लिख दिया। तो देखो उल्टा उल्टा है कि हमें 4 6 है, 6 4 है, 6 8 है, 8 6 है। पर हमें सिमेट्रिक में रिफ्लेक्सिव भी चाहिए, सिमेट्रिक भी चाहिए, पर ट्रांजिटिव भी चाहिए। ये फोर्थ वाला है। सॉरी, कर क्या रहा हूँ मैं? तीसरा वाला कर रहा हूँ ना मैं। हाँ, तो तीसरे वाले में फिर ये नहीं होगा। तीसरे वाले में मैंने इसको मिटा दिया। रिफ्लेक्सिव चाहिए और सिमेट्रिक चाहिए पर ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो है ये और हमें सिमेट्रिक भी चाहिए। मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ? 6 8 है तो 8 6 भी लिख दिया। तीसरे वाले की बात चली ना। तो देखो जो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है पर ट्रांजिटिव भी है। देखो 4 4 है, 4 6 है, तो 4 6 भी है। 4 6 है, 6 4 है, 4 4 है। 6 4 है, 4 6 है, 6 6 भी है। 6 8 है, 6 6 8 है, 8 6 है, तो 6 6 भी है। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है पर ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना।
इसका मतलब ये हो गया कि 4 6 है, यहाँ पे देखो 4 6 है और 6 8 है, पर 4 8 नहीं है यहाँ, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं। हमें कैसा रिलेशन चाहिए जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, पर सिमेट्रिक ना हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों में क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव की लिख लेते हैं फोर्थ वाले में, इसी को लिख लो। मान लो सेट ए है कितना हमारा 4 6 8 है, और रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे 4 4 6 6 और 8 8। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक और लिख देता हूँ मैं, 4 6 लिख देता हूँ और 6 4 लिख देता हूँ, पर सिमेट्रिक नहीं चाहिए ना, मैं सिमेट्रिक नहीं चाहिए हमें। तो देखो यहाँ पे 4 4 है, 6 6 8 तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और ट्रांजिटिव की बात हम कर लेते हैं तो 4 4 है, 4 6 है, तो 4 6 भी हो, तो बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, पर सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है बच्चों जो आप लिख सकते हो। उसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, पांचवा पार्ट आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, so that the relation R in the set A of the points in the plane given by this। बच्चों देखो क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, पढ़ लो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की चेक करना है यहाँ पे। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं बच्चों, रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, सेम पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट ले लिया जी बच्चों। सेम पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से तो सेम ही होगी ना, पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस तो सेम ही होगी, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, अगर P और Q की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है तो Q और P की डिस्टेंस भी ओरिजिन से सेम होगी, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव अगर P और Q की डिस्टेंस सेम है, Q और R की डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से, तो P और R की डिस्टेंस भी सेम होगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, मतलब ये इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंस तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, अब वो ये बोल रहा है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट इज सर्किल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एट सेंटर। तो सिंपल सी बात हो चुकी, अगर मान लो मेरे पास ये ओरिजिन है यहाँ पे और हर पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो सिंपल सी बात है सर्किल ही आएगा, एक सर्किल ही आएगा ना, क्योंकि हर एक पॉइंट की डिस्टेंस किससे सेम है, सेंटर से सेम है। इसका मतलब ये सर्किल ही होगा हमारा, और क्या हो सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, so that the relation R defined in the set A of all triangles T1 T2 T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angle triangle T1 with side 3 4 5, T2 with side 5 12 13 and T2 with 12. Which triangle along T1 T2 T3 are related? अरे यार ये तो बकवास सिंपल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, फिर रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं यार। तो T1 जो पॉइंट है वो खुद से तो रिलेटेड हो गई ना, T1 खुद की तो सिमेट्रिक हो गई होगा, तो रिफ्लेक्सिव भी सिमेट्रिक भी होगा ही। अगर T1 और T2 सिमेट्रिक है तो T2 और T1 भी सिमेट्रिक होंगे। और ट्रांजिटिव की बात करते हैं कि अगर T1 और T2 सिमेट्रिक है, T2 और T3 सिमेट्रिक है, तो T1 और T3 भी सिमेट्रिक होंगे, यानी कि ये तो तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो गया।
इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या हो गया ये? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। उसके बाद क्या बोला गया कि 3 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया है, T1 विद साइड 3 4 5, तो 5 12 13, और T3 विद साइड 6 8 10, ठीक है ना। 3 4 5 5 12 13 और 6 8 10। और देखो कि तीनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्वेश्चन में बोला गया था कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो बच्चों में पता है सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। यानी 3/6 4/8 के बराबर हो जाएगा और ये 5/10 के बराबर हो जाएगा, मतलब ये 1/2 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो T1 T2 T3 है ये सब सिमिलर है, तो T1 इज सिमिलर टू T3 आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, 13 14 और 15 ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार, ठीक है ना। 15 वाला कर लेते हैं, 15 वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 14 बाकी एक दो क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है ना। और 16 भी है, 16 तो कर ही सकते हो। 15 वाला बता देता हूँ। 15 वाले में क्या है, ये वाले पार्ट की हम बात करते हैं। करेक्ट आंसर की बात करना है। आर इज रिफ्लेक्सिव, तो भैया रिफ्लेक्सिव तो किसी एंगल से नहीं है क्योंकि 1 1 ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्ट गलत कर दो रिफ्लेक्सिव वाले। और इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आर इज सिमेट्रिक, 1 2 है, 1 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो 1 2 है तो 2 1 तो है ही नहीं इसमें। 1 2 है तो इसमें 2 1 तो है ही नहीं। लेट आर बी द रिलेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 2 2 2। अरे है तो 1 1 यार, मैं देखना भूल गया था भाई। यहाँ पे 1 1 तो है ना, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। रिफ्लेक्सिव तो होगा क्योंकि ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अब ए बी डी में से देखना है। 1 2 है तो 2 1 है ही नहीं इसमें, और सिमेट्रिक नहीं होगा, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा ये, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यही सही हो गया। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है। देखो 1 2 है, 2 2 है तो 1 1 भी है, 2 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से कोई अगला शुरू भी नहीं होगा। 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 भी है, 4 4 इसके अलावा कुछ है ही नहीं। 1 3 है, 3 3 है तो 1 3 भी है, 3 3 है, 3 2 है तो 3 2। इसका मतलब ये हो गया कि ये बी वाला ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, पर सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी 1.1 एक्सरसाइज। एक दो क्वेश्चन बचे हुए, वो आप खुद से कर लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे इसके, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगले वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।